हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। कल जो हम लोगों ने कंसंट्रेशन मेथड्स पढ़े थे उसके ऊपर आप लोगों को कल सॉल्यूशंस के अंतर्गत आपको पढ़ाया गया था कैसे हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, वेट यूनिट और वेट वॉल्यूम यूनिट्स के बारे में आपको बताया गया था। आज एक बार अपन फिर से जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस हैं जो हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स करने के लिए वो एक बार अपन देख लेते हैं। कल आप लोगों को सारे कंसंट्रेशंस के बारे में मैंने बताया था कौन कौन से मेथड्स होते हैं। एक तो होते हैं वेट यूनिट्स, दूसरे होते हैं वेट वॉल्यूम यूनिट्स। वेट यूनिट्स के अंदर हम परसेंटेज बाय वेट, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, और वेट वॉल्यूम यूनिट्स के अंदर मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन और वॉल्यूम परसेंट, ये सारी चीज़ें हम निकालते हैं। तो जनरली जो न्यूमेरिकल्स आपके जो बनते हैं उसके अंदर हम जो यूज़ करते हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो अपन इनके फॉर्मूलेस देख लेते हैं कि अगर आपको दिया जाए न्यूमेरिकल के अंदर तो आप इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स, सॉल्व न्यूमेरिकल्स मैंने आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी, और उसी के बेसिस पर आप लोग और न्यूमेरिकल्स जो अपनी आपकी किताबों में दिए हुए हैं उनको सॉल्व कीजिए, और अगर आपको कहीं कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप आराम से उसको पूछ सकते हैं। तो अब अपन सबसे पहले कुछ जो फॉर्मूलेस हैं वो देख लेते हैं। तो जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। इसी तरह से जो मोलैलिटी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, दोनों में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। फॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। इसी तरह से नॉर्मेलिटी निकालते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने चाहिए जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसके अलावा आपको इसमें एक मोल फ्रैक्शन भी पूछा जाता है। तो जैसा मैंने आपको कल बताया था कि मोल फ्रैक्शन के अंदर हम एक सोल्यूट लेते हैं, एक सॉल्वेंट लेते हैं, और उन दोनों कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 के बराबर होता है। अभी अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आपको और चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। तो लेते हैं अपन सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये जो एग्ज़ाम्पल है, इस एग्ज़ाम्पल के अंदर क्या है कि यहाँ पर an aqueous solution containing 6.3 gram oxalic acid in 250 ml of solution has density equal to 1.10 grams per milliliter. Calculate weight percent, molarity, normality and मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। यानी कि आपको क्या दिया गया है, एक जलीय विलयन दिया गया है जिसमें 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड है, 250 ml आपका विलयन है, और इस विलयन का जो घनत्व है वो कितना है, 1.10 ग्राम पर ml है। अब आपको इसमें क्या क्या गणना करनी है, आपको एक तो वेट परसेंट निकालना है यानी कि भार प्रतिशत निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है, और मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं न्यूमेरिकल में उसको हम लिखते हैं। तो मान लीजिए अगर हमें वेट परसेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सैलिक एसिड का भार कितना दिया गया है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो यहाँ पर देखिए इस न्यूमेरिकल में ऑक्सैलिक एसिड का वेट दिया हुआ है 6.3 ग्राम्स। तो सबसे पहले हमने लिखा वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड दैट इज 6.3 ग्राम। देन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, कितना वॉल्यूम है सोल्यूशन का, 250 ml, वो हमने लिख लिया। उसके बाद में डेंसिटी कितनी है, 1.10 ग्राम्स पर सेंटीमीटर्स, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद में हम निकालेंगे वेट। अब आपको पता है कि डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपन वॉल्यूम के बराबर होती है। हमें निकालना है मास, डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं वेट। तो वेट आता है इसका 275 ग्राम।
वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ओके, अब हम निकाल रहे हैं वेट परसेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो वेट परसेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना हो जाएगा, जो ये दिया हुआ है ऑक्सैलिक एसिड का जो वेट है अपॉन वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो वेट परसेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आ गया। ये 2.29% वेट बाय वेट, यानी कि दोनों जो वेट हैं वो किसमें, वेट यूनिट्स के अंदर है। नेक्स्ट अब निकालते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। क्यों, क्योंकि अब हमें निकालनी है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स अपने कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे कि जो ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट है वो हम इसमें लेंगे। तो सबसे पहले हमारे को जैसे देखिए जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, आपको वेट कितना दिया हुआ है ऑक्सैलिक एसिड का, 6.3 दिया हुआ है। तो 6.3 अपॉन 126 दैट इज इक्वल टू 1/20, और वी कैन से नंबर ऑफ मोल्स विल बी मोलैरिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000/250। तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 1/20 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 1/5, और वी कैन से इट इज़ 0.2 m। 0.2 m इसकी मोलैरिटी हो गई। अब हमारे को निकालना है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा, और इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है जो मॉलिक्यूलर वेट है अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी होता है, तो या नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। तो ऑक्सैलिक एसिड में 2 होते हैं, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट आता है 63 आता है। तो अब हमारे को जो बाहर दिया हुआ है वो कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट्स वेट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स वेट विल बी इक्वल टू 6.3 अपॉन 63 दैट इज इक्वल टू 1/10, और वी कैन से 0.1। तो ये कितना आ गया, नॉर्मेलिटी आ गई 0.1/250 इंटू नॉर्मलिटी कितनी होती है 1 लीटर वॉल्यूम में कितनी है, तो इंटू 1000 हो गया, तो 0.4 n आ गया ये। अब हम मोलैलिटी निकालते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाल रखा है ऊपर 275 ग्राम है, और वेट ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 275 माइनस 6.3 हो जाएगा, यह आ गया 268.7 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना होता है, 1/20 अभी अपन ने निकाला था। तो मोलैलिटी जो है, मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, 1/20 इंटू 1000/268.7, तो ये आ जाएगा 0.19 मोल्स। अब अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास है ही है 1/20 दैट इज इक्वल टू 0.05। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 268.7 अभी निकाला था अपन ने ऊपर, अपॉन 18 वाटर का मॉलिक्यूलर वेट, तो ये आ गया 14.93 दैट इज इक्वल टू 15, और मोल फ्रैक्शन ये हो जाएगा टोटल मोल फ्रैक्शन x इज इक्वल टू 0.05। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑक्सैलिक एसिड का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड विल बी इक्वल टू क्या होएगा, वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड 0.05 है, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 0.05 प्लस 15, इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने आएगा 0.0032। तो इस तरह से हम देखिए इस एक के न्यूमेरिकल में हमने सारी चीज़ें निकाल ली हैं, वेट परसेंट, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो अगर आप सही ढंग से फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हम आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि द फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन इट्स एक्वस सोल्यूशन इज़ 0.03, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए आपको न्यूमेरिकल अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब ये क्या कहते हैं इस न्यूमेरिकल में, देखिए क्या लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं कि एक्वस सॉल्यूशन है और उस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मीथेनॉल का जो फ्रैक्शन है, मीथेनॉल का जो भाग है वो कितना है, 0.03 है, 0.03 दे रखा है देखिए। और यहाँ अब आपको कहा जा रहा है कि आप मोलैलिटी निकालिए सॉल्यूशन की। तो अब अगर हम यहाँ पर जैसा आपको जब पढ़ाया था कंसंट्रेशन के बारे में, तब आपको बताया था कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स यानी कि XA + XB दैट इज़ इक्वल टू 1। तो अगर हम ये माने कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर और मीथेनॉल अगर 1 के बराबर है
तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल हमारे पास में 0.03 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.03, दैट विल बी इक्वल टू 0.97। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल आ गया। अब अपन वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, इसका हमारे नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हैं वाटर के 0.97 इंटू मॉलिक्यूलर वेट इज 18, दैट विल बी इक्वल टू 17.46 grams। सो मोलालिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपन टोटल नंबर सॉरी वॉल्यूम इन वेट इन किलोग्राम्स। तो वेट आ गया हमारे पास में सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का वेट आ गया हमारे पास में, मोल फ्रैक्शन आ गया हमारा मिथेनॉल का। तो अब हम मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मोलालिटी आती है 1.715 मोल्स पर केजी। अब देखिए ये जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें क्या किया गया है कि 4 ग्राम ऑफ NaOH इज कंटेन इन अ डेसीलीटर ऑफ अ सॉल्यूशन एंड डेंसिटी इज 1.038 grams पर मोल। कैलकुलेट द फॉलोइंग। ये जैसा अभी अपन ने ऊपर जो न्यूमेरिकल किया था ठीक उसी तरह का है। यहाँ आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों चीज़ें पूछी है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml हो गया, डेंसिटी हमारी 1.038 grams पर ml हो गई। तो अब मास ऑफ 100 ml मास निकाल लेंगे, जैसा आपको बताया था उसमें वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके। अब उसके बाद में NaOH का मास कितना आ गया 4 grams है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू 4/40, दैट इज इक्वल टू 0.1। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गया 99.8/18, दैट इज इक्वल टू 5.54। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना हो जाएगा 0.1/0.1 प्लस 5.54, दैट विल बी इक्वल टू 0.018। तो ये आ गया हमारे मोल फ्रैक्शन। अब हमारे को मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी के अंदर 100 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ NaOH, तो 1000 ml कितना होगा 0.1 इंटू 1000/100, तो ये आ जाएगा 1 मोल ऑफ NaOH। तो मोलैरिटी कितनी हो गई 1 m हो गई। इसी तरह से मोलैलिटी निकालने के लिए हम वेट देते हैं वाटर का 99.8 ग्राम वाटर कंटेन्स 0.1, सो 1000 ग्राम विल कंटेन 0.1/99.8 इंटू 1000, दैट इज इक्वल टू 1.002 मोल्स एंड दिस इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए एक न्यूमेरिकल और है जो कहता है कि अ मॉइस्चराइजिंग लोशन वाज प्रिपेयर्ड इन विच 6.40 grams methanol and 26.60 grams of glycerin were mixed in 108.0 gram of water. Calculate mole fraction of glycerol in this solution। अब हमें क्या निकालना है, ग्लिसरॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है। हमें क्या दे रखा है कि एक लोशन है जिसमें मिथेनॉल का परसेंटेज कितना है 6.40 ग्राम्स है, ग्लिसरॉल है 27.60 ग्राम्स और वाटर है 108.0 ग्राम। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है ग्लिसरॉल का। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले पानी वाले निकालेंगे, तो 108/18 दैट इज 6 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल 6.40/32 दैट इज 0.2 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरॉल 27.60/92 दैट इज इक्वल टू 0.3 मोल। एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन, इन सबको जोड़ लें तो ये आ गया हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ग्लिसरॉल का निकालना है तो हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरॉल दैट इज 0.3/6.5, तो 0.046 ये इसका आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द परसेंट बाय वेट ऑफ NaCl if 3.25 gram NaCl is dissolved in 6.8 gram of water। अब देखिए यहाँ आपको वेट परसेंट निकालना है। वेट परसेंट निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, तो सिंपल सा है कि भाई हमारे को सोल्यूट या हमारा जो NaCl है उसका भार कितना दे रखा है 3.25 ग्राम दे रखा है। सॉल्वेंट का भार कितना दे रखा है, ये देखिए 6.85 ग्राम दे रखा है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 6.85 प्लस 3.25 दैट विल बी इक्वल टू 10.10 ग्राम। तो हमारे पास में क्या आ गया, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया और हमें परसेंटेज निकालना है NaCl का। तो परसेंटेज ऑफ NaCl बाय वेट विल बी इक्वल टू हाउ मच 3.25 अपॉन 10.10 इंटू 100 दैट विल बी इक्वल टू 32.18।
तो इस तरह से ये देखिए आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को करवाने की कोशिश करी है, बताने की, समझाने की कोशिश की है। इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आपको एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक के ऊपर ये जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन न्यूमेरिकल्स को आप और सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको डिफ़िकल्टी है तो आप न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं। थैंक यू।